हेलो बच्चों, आज स्टार्टिंग करने जा रहा हूँ क्लास 10 हिंदी वर्णिक का चैप्टर 3 माँ कहानी का ऑब्जेक्टिव। अगर इसे पहले चैप्टर 1 और 2 का ऑब्जेक्टिव नहीं देखे होंगे तो बायो में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके ऑब्जेक्टिव को देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और 2026 में बोर्ड एग्जाम होने वाला 10th का, तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या सब्जेक्ट आपको चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। आपको पीडीएफ जो है नोट्स उसका डाल दिया जाएगा। चलिए स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। पहला ऑब्जेक्टिव, और हाँ, अगर आंसर पता होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 गोरे निष्णात डॉक्टरों ने एकमत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया। मतलब बताना है कि जो डॉक्टर सब मिलकर मंगू के पागलपन के निदान में क्या प्रकट किया। और ये क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए पर ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है इलाज संभव है, बी है कुछ कहा नहीं जा सकता, सी है पागलपन मिटाना संभव नहीं है, और डी है इलाज की आवश्यकता नहीं। अगर आंसर पता होगा तो वो कमेंट जरूर कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, पागलपन मिटाना संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मंगू किस समय से पागल थी। बताना कि जो मंगू कहानी की जो पात्रा है मंगू, वह मतलब किस समय से पागल थी। ऑप्शन ए है जन्म से पागल थी, 1 वर्ष से, 3 वर्ष से, या 2 वर्ष से। आंसर पता होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, जो मंगू जो थी वह जन्म से ही पागल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, माँ शीर्षक कहानी में किसने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया था। पता है कि मंगू को इलाज करवाने के लिए जब हॉस्पिटल ले जाना था तो उसका बेटा, माँ का जो बेटा है वो बाहर काम कर रहा था, तो वो पत्र लिख के माँ अपने बेटे को बुलवाती है। तो पत्र लिखती कौन है, तो ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है माँ जी ने, छोटे पुत्र ने, कमू ने, या पड़ोसी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माँ जी ने ही बुलवाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है। मतलब जो कहानी खून की सगाई है, देख सकते हैं बुआ, ये क्वेश्चन जो है 2023 में आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। इसका ऑप्शन ए है सात कोरी होता की, बी है ईश्वर पेटलीकर की, सी है सुजाता की, और डी है सावरदया की। तो पता है लोग कि माँ कहानी का जो लेखक है ईश्वर पेटलीकर, और खून की सगाई भी जो है ईश्वर पेटलीकर ही ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, मंगू की बड़ी बहन का नाम था। पता होगा आप लोगों को कि जो मंगू है वह 4 भाई बहन थे। मंगू 2 बहन थी और 2 भाई थे उसके। तो मंगू की जो बड़ी बहन है उनका नाम बताना है। ये क्वेश्चन 2023 में आ चुका है। ऑप्शन ए है विभावरी, बी है कमू, सी है रंजू, डी है नीलिमा। और आंसर पता होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी, कमू। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी। मतलब मंगू की माँ जो है अस्पताल को किसकी उपमा देती थी। ऑप्शन ए है धर्मशाला की, बी है गौशाला की, सी है पाठशाला की, और डी है नित्यशाला की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगू की जो माँ है वह जो है अस्पताल को गौशाला की उपमा देती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं। ऑप्शन ए राजस्थान के, बी है उड़ीसा के, सी है गुजरात के, और डी है कर्नाटक के। राइट आंसर होगा बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, गुजरात के थे वो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें दिया हुआ है, पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था। मतलब कि वहां के जो मरीज सब था उसको अस्पताल में कैसे रखा जाता था। ऑप्शन ए है बांधकर, बी है स्वतंत्र, सी है कमरे में बंद कर, डी है उच्च स्थान पे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसको ऑप्शन नंबर सी, कमरे में बंद कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है,
मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया, मतलब किसकी ऑर्डर लेकर जो है वह मंगू को अस्पताल में भर्ती करवाया था, उसके जो पुत्र था। ऑप्शन ए है डॉक्टर से, बी है मजिस्ट्रेट से, सी है सिविल सर्जन से और डी है पुलिस से। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मजिस्ट्रेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ को कितनी पुत्रियां थी? तो पता होगा आप लोगों को कि माँ जो थी उसके से संतान पूरा 4 संतान थे, जिसमें से 2 पुत्री थी और 2 पुत्र थे। 2 पुत्री का नाम एक मंगू थी और एक थी कमो। इसका ऑप्शन है 3, 4, 2 और 5। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मंगू की माँ जो थी उनकी जो है 2 पुत्रियां थी, 2 पुत्रियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे है, रात में रोशनी जलती जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा? पता है वालों को कि जब माँ जाती है मंगू को भर्ती करवाने के लिए हॉस्पिटल में, तो वह अस्पताल की जो नर्स है उसको बोलती है कि मंगू को जो है रोशनी में नींद नहीं आती है। तो यह कथन कौन कहती है? भाई ने, बहन ने, दादी ने और माँ ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, माँ बोलती है, नर्स से बोलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया हुआ है, माँ जी किसे गौशाला की उपमा देती थी? ऑप्शन ए है घर को, अस्पताल को, विद्यालय को, मंदिर को। राइट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्पताल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था? आशा भरा महीना था पुष, माघ, अगहन और कार्तिक। राइट इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, अगहन का महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया हुआ है, किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था? किसने अस्पताल का विरोध नहीं किया था? मंगू, कुसुम, मेट्रन, माँ। राइट आंसर इसका हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, माँ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, मंगू किस कहानी का पात्र? बताना है कि मंगू जो है कौन सी कहानी का पात्र है, कैरेक्टर है। ऑप्शन ए है दहीवाली मगम्मा, बी है नगर, सी है ढाते विश्वास और डी है माँ। तो पता ही होगा आप लोग को, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माँ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौट कर घर आई थी? जब माँ गई थी हॉस्पिटल में तो वह कितने बजे वहां से आई? पता होगा ये क्वेश्चन 2021 में आ चुका है। ऑप्शन ए है पौने 11 बजे, 7 बजे, 10 बजे, 11 बजे। बच्चों अगर आंसर पता होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पौने 11 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ कहानी हिंदी अनुवाद किसने किया था? पता हो कि माँ जो कहानी है गुजराती कहानी है, तो इसको हिंदी में अनुवाद करने वाले कौन है? ऑप्शन ए है गोपाल दास नागर, बी है बी आर नारायण, सी है के ए जमुना और डी है राजेंद्र प्रसाद मिश्र। आपको बच्चों याद होगा चैप्टर 1 हम लोग पढ़े थे दही वाली मगम्मा, उसका अनुवादक थे बी आर नारायण, है ना। और क्वेश्चन और चैप्टर 2 पढ़े थे हम लोग ढहते विश्वास, उसके जो हिंदी अनुवादक है उनका राजेंद्र प्रसाद मिश्र है। और चैप्टर जो 3 पढ़ रहे हैं माँ कहानी के हिंदी जो अनुवादक है ऑप्शन नंबर ए होगा गोपाल दास नागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दिया हुआ है, कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? चैत, बैसाख, जेठ और अगहन। इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अगहन का महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगू की प्रकृति मौत को माँ क्या मानती थी? मंगू की जो है प्रकृति मौत को माँ क्या मानती थी? ऑप्शन ए है बंधन, बी है मुक्ति, सी है छुटकारा और डी है संतोष। बच्चों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, छुटकारा मानती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया हुआ है, काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? बताना है यहाँ पर कि जो काला पानी है वह किनका लोकप्रिय उपन्यास है। ऑप्शन ए है
सात कोड़ी होता, बी है सुजाता, सी है साबरदैया और डी है ईश्वर पेटलिकर। तो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ईश्वर पेटलिकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा था? यह किसने कहा था? ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा इसका। ऑप्शन ए है बच्चों मेट्रन ने, बी है मजिस्ट्रेट ने, सी है परिचारिका ने और डी है डॉक्टर ने। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो कथन है वो हम मेट्रन ने वो कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया था? ऑप्शन इसका ए है बड़े पुत्र को, छोटे पुत्र को, बड़ी बहू को, छोटी बहू को। बच्चों राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बड़े पुत्र को बुलवाया था वह। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? माँ जो कहानी है किस लेखक द्वारा रचित, मतलब किसने लिखा था इसको? पता होगा बच्चों, माँ जो है ईश्वर के समान होता है। इसके याद करने का ट्रिक यही होगा कि माँ जो है ईश्वर के समान है, इसलिए इस पाठ का जो लेखक हो जाएगा कौन हो जाएगा? ईश्वर पेटलिकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया हुआ है मंगू की माँ कहानी मंगू की माँ की कितनी संतानें थी, मतलब कुल संतान कितनी थी? बताए थे पहले भी कि मंगू जो थी उसकी माँ को दो बेटी थी और दो बेटे, तो कुल संतानें बच्चों चार हो जाएगी। मंगू की माँ कितनी संतान थी? तो चार संतानें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, मंगू के अलावा उसकी माँ को कितनी संतान, मंगू को अलावा कुल चार संतान थी, हम अगर मंगू को हम छोड़ देंगे तो कितनी संतान बचेगी? तीन बचेगी। ऐसे ऑप्शन दिया हुआ है एक, दो, तीन और चार। बच्चों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, तीन संतानें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया हुआ है मंगू जन्म से डॉट डॉट, यानी मंगू जन्म से ही क्या थी वह? पागल, चंचल, अंधी अंधी और गूंगी। तो राइट आंसर होगा बच्चों इसका ऑप्शन नंबर ए, मंगू जो है जन्म से ही पागल थी। अगर बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वह कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।